लिस्ट रखना, पढ़ाते जाना, कचूमर तो हमारा निकलेगा। महावीर कहेंगे देख ले तुमने गृहस्थों से पूछ लिया ना, ये चीज़ मिल जाए तो महाराज मैं सुखी हूँ, ये चीज़ मिल जाए तो सुखी हूँ, ये चीज़ मिल जाए तो सुखी हूँ, तुरंत महावीर नोट कर देगा ये तो ठीक है। देखो अब भगवान, देखो अब मैं फंस रहा हूँ, महाराज जी ये चीज़ मिल जाए, मकान बन जाए, व्यापार चल जाए, बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, सब कुछ तुम मांगते हो। अच्छा और क्या मांगना? बोलो आगरा वालों, तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए हो जिससे तुम खुश रहो, क्योंकि अब चतुर्मास कर रहा हूँ तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो खुश रखना ही पड़ेगा। हाँ, अब बाप, तुम्हारा बाप बना है तो उसको बेटे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा गुरु बना हूँ, तुम्हारे लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो लाओ लिस्ट दे दो, क्या क्या चीजें चाहिए जिससे तुम खुश रहो, और मैं यह लिस्ट लेकर के भगवान महावीर के पास जाऊंगा, तुम्हारी लिस्ट लेकर। लिखते समय थोड़ा सा सावधान रखना, वो पहले ही से बता दूं, क्योंकि 2-4 बार मैं भुगत चुका हूं तुम्हारी लिस्ट लेकर। किसी भक्त की लिस्ट लेके गया कि भाई भगवान ये चीज़ें भक्त को मिल जाए तो सुख हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। महावीर ने वो तो कुछ पढ़ा नहीं, वो तो दिया नहीं। बोले ठीक है, ठीक है, हाथ जोड़, नियम कर, जो जो चीज़ें पर्चे में लिखी हैं उन सब चीज़ों का तू त्याग कर दे, मैं जिंदगी में कभी इनको ग्रहण नहीं करूँगा। आफत हो गई कि नहीं? गए थे हरि भजन होटन लगे कपाल, गए थे तुम्हारे लिए दिलाने के लिए, और महावीर ने हमारा त्याग करा। तुम्हारे दुख की कहानी लेके जाऊं कि महाराज ये सब दुखी हैं, ये चीज़ों से दुखी है, ये परेशानी है, अनिष्ट संयोग हो गया है, हम दे देंगे। महावीर तुरंत कहेंगे ठीक है, उनकी छोड़, उनको मैं देखूंगा। ये सब चीज़ें तेरी जिंदगी में आज से आएंगी, तुझे खुश होकर दिखाना है, 2 में से 1 सुखी कर लो। भक्तों को सुख की चीज दिलाना है तो सारे सुख की चीजें छोड़ दे, 2 में से 1 करना है। भक्तों के दुख दूर करना है तो वे दुख के कार्य अपने जीवन में स्वीकार कर ले। अब आप ही फैसला करो, महावीर का फैसला तो सुना दिया। हम तुम्हें जो जो सुख की चीजें दिलवाएंगे, महावीर का तू त्याग कर दे, भक्त को मिल जाएगा। त्याग कर दे तू जिंदगी में मन वचन काय से उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा जो वस्तु तू भक्त को सुखी करने के लिए दिला रहा है। तुम्हारे दुख दूर करने की बात मैं कहूं तो वो कहते हो जाएगा, 1 का होगा, भक्त का दुख दूर होगा और तुझे इससे बड़ा दुख उठाना पड़ेगा हंसते हंसते। ये फैसला है। अब बोलो मैं क्या करूं? क्या तो महाराज आप मरो तो मरो, आप तो हमारा इंतजाम कर दो। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम ये एक भी नहीं सोचेगा कि महाराज मुझे सुख के साधन दिलाएंगे लेकिन महाराज का त्याग हो जाएगा, वो सुख महाराज कभी जिंदगी में नहीं पा पाएंगे। हमारे दुख मिटने के लिए महाराज को दुखी होना पड़ेगा। हमारा दुख मिट देंगे लेकिन भगवान महाराज दुखी हो जाएंगे। 99% तुम यही कह दो कि महाराज आप तो साधु हो, आप तो हमारे दुख मिट दो, तुम्हें जितना कष्ट उठाना हो। बहुत अच्छी एक बात है कि एक डाकू था, डाकू सबको लूटता था। एक दिन महाराज ने कहा कि भाई क्यों लूटते हो तुम सबको? बोले साहब हमारा परिवार है, वो मुझे बहुत चाहता है, मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगा। उसने कहा ये सब झूठा है, नाटक है, तू कमा के दे रहा है इसलिए चाह रहे। बोले बाबा जी आपका परिवार ऐसा होगा इसलिए आपने छोड़ दिया, हमारा परिवार तो जब तक मैं नहीं पहुंचूं कोई मुंह में पानी नहीं डालता, ग्रास भी नहीं खाता, इतना चाहता है। बोले अच्छा
मुझे दिखाओ ऐसे परिवार का। तुम्हें कितने लोग शायद, महाराज यदि मेरे लिए कुछ हो गया तो पूरा परिवार मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, और यदि मैं मर गया तो सब मर जाएंगे, इतना चाहते हैं मेरा परिवार। संत ने कहा ये बात है तो दिखाओ मुझे। संत ने उस चोर को साधना कराई श्वास रोकने की, और कहा जाओ थोड़ा पेट में दर्द करना, और करते करते सीधे लुढ़क जाना, बिल्कुल मृत्यु शैया पे हो जाए। एक साधना होती है, साधु कई दिन तक श्वास रोक लेगा, डॉक्टर देखेगा नाड़ी गायब हो गई, डॉक्टर जैसे मर गया लेकिन वो जिंदा रहता है, योग साधना कहलाती है। वो गया जाके घर सो गया, लेट गया, पेट में दर्द हुआ, शांत। अब सब घर रोने लगे, अरे यही बेटा तो कमाऊ था, यही तो कुल का व्यक्ति था, यही तो सब कुछ था, इसके बिना तो सब बेकार है, सब रो रहे थे। इधर बाबा जी प्री प्लानिंग के तहत का किसी के घर में कोई अभी लेटेस्ट मरा हो तो मैं उसे जिंदा कर सकता हूं। सब अगर अरे साहब साहब हमारे घर में अभी मरा ये बेटा, एक इकलौता बेटा था, यही कमाओ, यही सब कुछ था, और चिंता में ठीक हो जाए। बोले गिलास लाओ, कमंडल में से मिक्सर निकाला, मिक्सर, आपकी दवाई को मिक्सर ही बोलते हैं शायद। बोले देखो ये जो पिएगा, क्योंकि ये तो मरा हुआ है अभी पी नहीं सकता, इसके बदले में जिसको किसी को ये पीना है, जो पिएगा वो मर जाएगा और ये बच जाएगा। ये बच जाएगा, वो मर जाएगा, ये नियम है। सबसे ज्यादा मम्मी रो रही थी। हाँ माँ जी आप पी लो ना। बोले मैं मर जाऊंगी। उसने कहा महाराज जी अब रहने दो, अभी बूढ़ी नहीं हुई है, अभी तो प्रोडक्शन चालू है, दूसरा छोरा पैदा कर लेंगे, हमारे मरने के बाद ये जिंदा भी हो गया तो क्या काम का। उधर पत्नी बैठी थी, वो तो चूड़ियां फोड़ ही रही थी। उसने कहा भाई तू पी ले, तेरे तो प्राणनाथ थे। उसने कहा बाबा जी मेरे मरने के बाद ये जिंदा हो गए तो मेरे के काम के दूसरी शादी और करेंगे और मैं मरूंगी। अब महाराज रहने दो, अब मर गए सो। उसने भी नहीं पिया। जब तक पिताजी को देखा वो तो गायब ही हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अभी आफत कर रहा है तो। ये तो महिलाएं थी, साधु ने जबरदस्ती नहीं पिलाया, मैं तो पुरुष हूं कहीं जबरदस्ती पिला दी। पिताजी तो भाग गए। बच्चे भी कहने लगे कि अब महाराज जी पापा मर गए तो मर जान दो, ठीक है कुछ दिन तकलीफ तो होगी लेकिन अब चला लेंगे। साधु ने कहा क्या तमाशा मचा रखा है, ये साधु की दवाई है, कमंडल में से निकल चुकी है, किसी ना किसी को पीना पड़ेगी। ऐसे थोड़ी समझ रखा है, पहले सोचना चाहिए थे अब दवाई आ गई एक गिलास में तो पीना तो सब भागे दौड़ लगा के। कहीं साधु किसी को पकड़ के तो क्या करूं मैं पीऊं। ओहो सब बाप भी आ गए। सब महाराज जी आहो, आप परम उपकारी, दयालु, कृपालु, जगत कल्याणी, आप पी लो तो क्या, ना आपके अंगाड़ी है और ना। यानी तुम्हारे बेटे को जिंदा रखने वाले को भी तुम्हें मौका मिले। सबने हाँ कह दिया। किसी ने नहीं कहा बाबा जी आप क्यों मरते हो, आप तो मेरे बेटे को जिंदा करने आए हो, मैं मरता हूं। सबने बाबा जी की सहमति दे दी। तो बाबा जी कहते मैं पीऊं, तो बोले हाँ आप पी लीजिए, कोई ना कोई को पीना है तो आप क्यों नहीं पी लेते। और इधर जाकर के
महाराज ने आंख बंद की और बेटे को इशारा कहा, उठ जा बेटा। जैसे बेटा उठा, वो सब सुन तो रहा ही था। बोले महाराज जी चलो अब आपके साथ। बाप अगर कहाँ जाता बेटा? बोले तुम्हारा बेटा तो मर गया, अब तो बाबा जी का है। तुमने तो सब मरने ही मना कर दिया। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कथा आती है। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक जहर भी निकला, जहर का अंडा। 3 जातियों में विवाद हुआ था, देव, दानव और मानव। इन 3 जातियों में विवाद हुआ बंटवारे को लेकर। बंटवारा कैसे किया जाए? बहुत तहलका मचा, घमासान, युद्ध होने को तैयार हुआ। महादेव को पता चला, वो आ गए। बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले साहब रत्नों का बंटवारा होना चाहिए, सब तो बांट लिए, लेकिन ये जहर का हंडा कौन लेवे? जो जाति इस जहर को लेगी वो नाश को प्राप्त हो जाएगी। कोई लेने को तैयार नहीं, जो जाति लेगी उसका नाश होगा। कोई लेने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने, महेश जी ने कहा मैं बंटवारा किए देता हूं। बंटवारा करने के बाद जब एक कलश बचा तो बोले ये कौन लेवे? कोई तैयार नहीं हुआ। महादेव ने कहा रत्न निकला है तो किसी को तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल यही कथा थी जो डाकू की थी, लेना तो पड़ेगा, नहीं तो और बर्बादी है। क्या करें? तीनों ने फैसला किया कि महादेव जी आपने हम लोगों का बंटवारा किया है तो आपको भी कुछ मजदूरी मिलना चाहिए। ये जो जहर का हंडा है हम आपको देते हैं। और तीनों ने पल्ला झाड़ दिया। महादेव कहते हैं तुम लोगों का इतनी बड़ी बात है, लो अब तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं मरता हूं। तुम लोगों की इच्छा है, चलो तुम लोगों को जिंदा करने के लिए। बताते वो जहर का घड़ा जैसे ही महादेव ने पिया, ऐसा चमत्कार हुआ कि वो पेट में गया ही नहीं, पूरा जहर गले में अटक गया। तभी से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया। महादेव का एक नीलकंठेश्वर नाम भी है। वो नीलकंठेश्वर कुछ नहीं था, दलाली में काला हाथ हुए थे ना, वो बंटवारा करने तुम्हारे लिए गए, उनको जहर पीना पड़ा, उनका कंठ में नीला पड़ गया, वो नीलकंठ माने जाने गए। तुम्हारी दलाली में जो पड़ेगा, तुम्हारे दुख मिटने में हम पड़ेंगे तो हमें दुखी होना पड़ेगा। तुम्हें सुख देने में यदि हम बीच में आए तो हमारे सारे सुख हमें त्यागना पड़ेंगे। आपकी राय क्या है? या तो तुम दुखी बने रहोगे और तुम्हारे दुख मिटाए मैंने तो मुझे दुखी उठाना पड़ेगा। मैंने इंतजाम किया कि मेरे भक्तों को मच्छर नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये दुखी होते हैं। महावीर कहेंगे हो जाएगा, पर तुझे नियम रखना पड़ेगा। तुझे शेर भी खाएगा तो चिल्लाएगा नहीं। बोलो अब मुझे फार्म भरना। महावीर ने कहा बोल, अब बोल। भक्तों को मच्छर नहीं काटेगा ये गारंटी मेरी है, उसके बदले में तुझे शेर खाएगा तो भी तू चिल्लाना नहीं। बोलो महावीर की ये शर्त मैं मंजूर कर लूं या नहीं? तुम तो बेटा मच्छर से बच जाओगे और हम शेर के मुख में जाएंगे। क्या राय है? बोलो ना जल्दी। अंदर से आवाज क्या आ रही है? यदि ये आवाज आ जाए नहीं गुरुदेव, हमारे लिए कितना भी दुख का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मेरा दुख दूर करने के लिए, मेरे दुख को
मेरे गुरु को दुखी होना पड़े वो दुख मुझे मंजूर है और मैं अपना दुख स्वीकार करता हूं, लेकिन गुरु को दुखी नहीं करने दूंगा। सामने दोनों हैं, या तो गुरु दुखी होगा या तू दुखी होगा, फैसला करना अंदर, और बराबर होगा ऐसा। या तो तुम दुखी रहो या तो तुम मकान में रहो, तुम्हारा महाराज शिला पर रहेगा। बहुत कठिन परीक्षा है। तुम मकानों में रहो, हवेली में रहो, तुम्हारा गुरु जंगलों में फुटपाथ पर रहेगा। तुम धन दौलत से तिजोरियां भरो, तुम्हारे गुरु के पास कौड़ी भी नहीं होगी। तुम खाओ दिन में 10 बार, उन रात को 1 बार भी मुश्किल से खाएंगे। तुम पहनो खूब कपड़े, तुम्हारे गुरु को 1 धागा भी नहीं मिलेगा। ये यदि कभी फैसला सुनाया जाए और तुम सबसे ज्यादा गुरु को सुखी देखना चाहते हो तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। एक को दुखी करना, एक को सुखी बनेगा। या तो तुम अपने केसलन शुरू करो या फिर मेरे होने दो। एक शास्त्रों की बात को हम आपकी शैली में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम साधु को देखो किन किन चीजों पर मुस्कुरा रहा है। जो जो चीजें तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएं, तुम रो पड़ोगे, सुसाइड कर लोगे, सुसाइड कर लोगे तुम। जो जो साधु की जिंदगी में हो रहा है, यदि वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, सुसाइड कर लोगे तुम, जिंदा ही नहीं रहोगे। बोले क्या करूं जिंदा रह करके? ऐसी कड़ाके की ठंड में एक रजाई का इंतजाम नहीं है। ऐसे दुनिया के संबंध में मेरे पास चलने को साइकिल नहीं है। आप एक एक चीज देखना साधु की, कौन सी चीज साधु की तुम्हें अच्छी लगती है, बाहर से बताओ। साधु की जितनी चर्या है वह चर्या तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम सुख मनाओगे कि दुख? दुख मनाओगे। और साधु की वही चर्या जिस पर तुम रो रहे हो, बोलो आज वो सब चीजें हम साधुओं के पास नहीं हैं और तुम्हारे पास फिर भी है। इन दोनों में से सुखी कौन है? तुम्हारे पास मकान भी है, मकान है ना,